दिल और दिमाग की एनर्जी, थॉट प्रोसेस क्या है, क्या शो कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इन दोनों में बहुत काफी फर्क है। इस तरह की मैसेज, इस तरह की एनर्जी मुझे भी कोई। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। और इसका इस्तेमाल करके मैंने 8 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज सभी सोल्यूशन मिले। इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे चेक करिए। और आज की रीडिंग इसी पे है। रीडिंग के बाद आपको एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपी। वॉच यानी कि समय, समय यानी कि शनि। एक वॉच का पैटर्न होता है और हर वॉच कब किस टाइम पे पहननी चाहिए और उस पर क्या नंबर पैटर्न्स होने चाहिए, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं हूँ सिग्नेचर योगा एस्ट्रोलॉजर NPLR। आपका सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है, तो इसका एनालिसिस जरूर करवाएं। अगर आप अपनी लाइफ में इनमें से किसी भी तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। दिल और दिमाग की एनर्जी क्या है उनकी? दिल और दिमाग की क्या एनर्जी है? 4 कार्ड उनके दिमाग के लेंगे और 4 कार्ड लेंगे उनके दिल के। उसको बाद में मैं और भी क्लैरिफाई करूंगी मैं, सॉरी। 3 चैप्टर पर तो मेरे लेफ्ट साइड है उनके दिल की एनर्जी, राइट साइड में होगी दिमाग की एनर्जी। आइए देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप। पहले मैं ले रही हूँ उनके दिमाग की एनर्जी। देखिए, दिमाग में इनको रेगरेट बहुत ज्यादा है। आपके साथ इन्होंने जो भी बिहेवियर किया है पास्ट में, उसका रेगरेशन बहुत है, पछतावा बहुत है। एनर्जी जो निकल के आई है वो फायर साइन निकल के आया है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए, इतना ज्यादा ये फंसे हुए हैं कि जिससे इनका निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है और इस वक्त काफी दर्द में है। जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप कंपटीशन, तो ये आपसे के साथ ही फील करते, कंप्लीट ये आपके साथ ही फील करते हैं। आगे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड यानी कोई फेमिनाइन एनर्जी है इनकी लाइफ में जो बड़ी लॉजिकल है और इनको मूव नहीं होने दे रही है। अच्छा, ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें किसका क्या है। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगी 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है इनमें। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जी हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है कि इनका फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ये अपने फाइनेंस, अपने कैरियर को लेके बड़े ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से इन्हें तकलीफें बहुत फेस करनी पड़ी, क्योंकि चीजें इनके कंट्रोल से बाहर है। चीजें इनके पास है ही नहीं कि ये उन चीजों को कंट्रोल कर पाए। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैलेंस करने की कोशिश में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या वजह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की? क्या कोई थर्ड पार्टी है या ये आपकी एनर्जी है? 2 कार्ड लूंगी मैं, पहला होगा थर्ड पार्टी के लिए और दूसरा होगा आपके लिए। क्या एनर्जी, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये आपकी एनर्जी है? नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है, बिकॉज आप डिप्रेशन में है, आप की सिचुएशन में है। तो ये कौन है? ये वो फेमिनाइन एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है। क्या ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है? मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग क्या ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जिसने आपको मैनिपुलेट किया है? कि नहीं, ये कार्मिक है। ये आप दोनों की कार्मिक है, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में आए हैं। और ये डोमिनेंस बहुत है, इसको एटीट्यूड बहुत है। ये कोई भी इनकी मदर फिगर हो सकती है, अथॉरिटी होल्डर है। ये अथॉरिटी होल्डर ये दिखाई दे रही है कि ये
बहुत ज्यादा अथॉरिटी, ये बहुत ज्यादा कमांडिंग है, ये सिचुएशन में ट्रैप है आपके पर्सन। जैसा कि 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है जिसमें ये आपके पर्सन बिल्कुल पूरी तरीके से सिचुएशन में ट्रैप है। और आपको ये क्या शो कर रहे हैं, आपको ये शो कर रहे हैं कि ही इज अ वेरी इगोइस्टिक, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आने आना जाने से, ये काफी रूड है। बट इंटरनल सिचुएशन इनकी बहुत अलग है, क्योंकि ये अपने कार्मिक बंधनों में बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए हैं। वहां से मूव करना या निकलना इनके बस की बात फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रही है। आइए चेक करते हैं इनके दिल की क्या एनर्जी हुई। बिल्कुल, देखो दिल की एनर्जी ये है कि इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी एक व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा कि मैंने दिमाग की एनर्जी चेक की थी, मैंने कहा कि कर्मा एक कार्मिक कनेक्शन में वो ट्रैप है, ठीक है। यहाँ पे वो कंप्लीशन, वो राउंड, वो व्हील कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट एंड जस्टिस। 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। दिस इज वेरी पावरफुल एनर्जी। हर्मिट की सिचुएशन ये है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत आइसोलेट है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गया, आई एम सॉरी, हाँ, आप दोनों के बीच में एक दुनिया आई हुई है जिसमें ये बहुत आइसोलेट है। ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक बैलेंस करना चाहते हैं। इन्होंने फैसला लिया हुआ है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दूसरे शहर, वो दूसरे शहर या कंट्री का डिफरेंस है। और 2 ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन तलाश रहे हैं कैसे आप तक रीच आउट किया जाए। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आया है, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड। तो यानी आप दोनों ने अपना अपना कर्मा जो है क्लियर कर लिया है, ऐसा फील हो रहा है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको डबल चेक करती हूँ जब मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। मेजर अरकाना का कार्ड है तो यू वी हैव टू क्रॉस चेक। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए द लवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में है गाइस। तो जहां ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन होता है तो इस तरह के सेपरेशन, अप डाउन आना, कार्मिक पैटर्न का उछलना, कर्मा क्लीन होना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसी प्रोसेस में थे। मेजर अरकाना को बिग मेजर अरकाना ने क्लेरिफाई किया, द लवर्स ने। ये रिलेशन डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, एंजल्स की नजर है आप पे और उन पे, और एंजल्स अपना काम आप दोनों के रिश्तों पे लगातार कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। प्रोटेक्टेड है, वी बोथ आर डोंट न्यू ईच अदर, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है। इस सेपरेशन के बाद भी आपको उनकी एनर्जी फील होती है, आपको ये पता होता है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो कैसे आपसे कनेक्टेड है, और आप क्या फील कर रही हैं ये तो बंदा बहुत पहले से जानता है, बंदा या बंदी, बिकॉज ही इज अ वेरी लॉजिकल, शी इज अ वेरी लॉजिकल, एनीवन इज द लॉजिकल पर्सन, बहुत लॉजिकल है। बट हाँ, क्लियरिटी दोनों को है इस रिश्तों को लेके, एक दूसरे की फीलिंग को लेके, एक दूसरे के डेडिकेशन को लेके आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो दिस इज वेरी गुड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, और क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून? तो वर्ड देखिए, वर्ड द बार बार आ रहा है, तो वर्ड एंड द डेथ, यानी उनका आपका कर्मा पैटर्न क्लियर हो चुका है शायद, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन में आ गई है। जितना डिप्रेशन, जितना रोना धोना गाना बजाना था वो सब आपने कर लिया है, तो अब आप शांत है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि द वर्ड भी, हाँ देखो बैलेंस का कार्ड आया, द स्टार आया, बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं और क्लियर करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है न्यूज। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियर किया है 10 ऑफ कप में। बहुत सारी छुपी हुई है, बहुत सारी फीलिंग है, एक्शन कम है, तो क्या ये एक्शन लेंगे? बिल्कुल न्यू बिगिनिंग का कार्ड गिरा, अगेन मेजर अरकाना का कार्ड गिरा है, उसके नीचे आया है द टेम्परेंस, द वर्ड डार्लिंग तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है, एनर्जी बहुत हाई है, तो प्लीज इस एनर्जी से कनेक्ट होके बार बार इसको कमेंट करें और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कमेंट करें। अगर एनर्जी उस वक्त पॉजिटिव नहीं है तो बिल्कुल लाइक और कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिक हो जाएगी। मैं बहुत दिल से, बहुत कनेक्ट होकर इस वीडियोस को बनाती हूँ, और आई मीन इट। अगर किसी को आजमाना है तो आजमा के देख सकता है, ठीक है। 10 ऑफ
पेंटिकल्स है तो फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको एक फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं, फिक्र है आपकी उन्हें, ठीक है। टेम्परेंस इस चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून से ये क्लियरिटी निकल के आई है। लेट्स देखते हैं द हर्मिट। द हर्मिट क्यों आया है? द हर्मिट क्यों आया है? ये चेक करते हैं हर्मिट क्यों आया है। क्या ये एहसास है अपनी गलती का? ओहो बिल्कुल। देखिए द 5 ऑफ पेंटिकल, मेजर सिटिंग, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनको आपका एहसास कराया जा रहा है और बहुत कंफ्यूज्ड है। ये अपने ही कार्मिक पैटर्न में फंसे पड़े हैं, इनका जो एक्शन हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये इल्यूजन में पड़ जा रहे हैं, ये क्लियरिटी इन्हें नहीं मिल रही। अब तक शायद आपके रिश्ते की क्लियरिटी इन्हें नहीं मिली। एक कार्ड और लेती हूँ। बिल्कुल किंग ऑफ कप, प्यार बहुत है आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, बट वही है ना, एक्शन नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि एक्शन की कमी है, वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। जस्टिस क्या है? मैं कार्ड्स को जरा हटा दूं। जस्टिस क्या है और जस्टिस क्यों है? जस्टिस क्या है? ओके, डेथ, रिपीट कार्ड बहुत रिपीट हुए हैं गाइस, बहुत ज्यादा रिपीट हुए। देखिए डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न को जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, जिसको ये अपना मान के जिसकी तरफ खींचे थे, उनकी असलियत सामने लाई गई है। उन रिश्तों को उनसे खत्म किया गया है और अब ये आगे बढ़ रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए। आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, हो सकता है आप दूसरे शहर या दूसरे सिटी या दूसरी कंट्री में हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे ग्लोब हाथ में लिए बेसब्री से आपका इंतजार है। 6 ऑफ सॉर्ड आया, द डेथ विद 6 ऑफ सॉर्ड। हाँ, वीनस यानी फाइनेंशियल चीजें, लग्जरी लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो, तो उन सब चीजों में को खत्म किया गया है क्योंकि अननेसेसरी चीजें सर्व हो रही थी इनको। अननेसेसरी चाहे उसका कोई वैल्यू नहीं था, फिर भी सर्व किया जा रहा था इन्हें, तो वो चीज खत्म हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक, डिजायर अरकाना, यानी ये पर्सन बहुत तगड़ा, इनको चारों तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। एक्चुअली इनको संभाला ही जा रहा है, जिसको इन्हें ये लगता है कि ये चीजें इनके बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक है, मतलब कंट्रोल के बाहर है। मन इस वक्त बहुत अशांत है, बहुत डिप्रेस है, बहुत परेशान है और आपकी तरफ राह देख रहे हैं क्योंकि उनके आपके साथ काफी इन्हें सुकून मिलता है। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, 6 ऑफ सॉर्ड, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 6 ऑफ सॉर्ड इज अ वीनस विद डेथ, जो कि खत्म की गई है। तो 3 ऑफ पेंटिकल इज अ जुपिटर, ये इनको नॉलेज दिया जा रहा है। मैंने बोला कि उन्हें नॉलेज दिया जा रहा है कि आप कौन है, क्या वैल्यू है, आपसे क्या रिश्ता रखना चाहिए, आपकी क्या एहसास है, इन चीजों को संभाला जा रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी इसमें यही दिखा रहा है कि ये इन चीजों को समझ जाए अब और इस तरफ फोकस्ड होना है। ये यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्या है एंजल्स गाइडेंस? ओके, रोमांस। ओके जी, बिल्कुल, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक चीजें खत्म हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो बहुत जल्द आप दोनों का रियूनियन होगा। नो नीड टू वरी, ठीक है। 3 कार्ड आए हैं, नो नीड टू वरी, रोमांस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप, अगर आप दोनों के बीच में कोई मीडिएटर है या एक रैंडम मैसेज कर सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट के बाद भी अगर कोई रैंडम मैसेज कर सकते हैं तो प्लीज आप वो मैसेज कर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है कि आपका एक्शन लेने के बाद ये हो जाए, ठीक है। तो या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा मीडिएटर है तो उसको कहिए कि वो उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी चीजें आपको आके बताए कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग यहाँ पे निकल के आया। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस वक्त जब चूंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग और बूमरैंग थेरेपी, साउथ की तरफ एक लाइन बना लें अपने पर्सन की तरफ कि ही लव मी या आई लव यू, ऐसा करके उस लाइन से कनेक्ट हो। एक छोटा सा आपको लाइन बनाना, उसको लिख लें, उस लाइन से कनेक्ट हुई और लाइन से कनेक्ट होकर आंखों को डीप ब्रीथ, माइंड सोल एंड बॉडी इरेक्ट लेवल पे होनी चाहिए, शांत हो जाए। जब सांसें फील होने लगे तो उस सेंटेंस को यहां से यहां ऐसे रिपीटेड चलाना है। सपोज दैट कि ही लव हिम, तो यू इमेजिन इनसाइड कि ही लव यू,
ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ एक चलना चाहिए। ओके, वो चीजें इस तरह की दिखाई देनी चाहिए और उसके बाद आप साउथ की तरफ वो आंखें खोल देंगे और ये इमेजिन करिएगा कि आपके पर्सन उधर ही है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, टिकटॉक पे फॉलो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली रीडिंग किस पे चाहिए वो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।